अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल मलिकिल अज़ीज़िल गफ़्फ़ार वस्सलातु वस्सलामु अलन नबिय्यिल मुख्तार व अला आलिहि व अस्हाबिहिल अबरारिल अख़ियार व अलैना मअहुम व बिहिम या अज़ीज़ु या गफ़्फ़ार। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह व क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमह। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हज़रात, अभी हम और आप एक दीनी इदारे के वसी सहन में जलसे दस्तारबंदी में शिरकत की सआदत हासिल कर रहे हैं। सरे शाम से आप तमामी अहबाब यहाँ हाज़री की सआदतें हासिल किए हुए हैं। बावक़ार उलमाए ज़वील एहतराम के बयानात और मुक़द्दस शोरा की ज़ुबानी नातिया कलाम आप समाअत फरमा रहे हैं और इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ थोड़ी देर के बाद आप अपने माथे की निगाहों से वो हसीन मंज़र मुशाहदा फरमाएंगे। सुभान अल्लाह बेशक कि इस इदारे से फारिग होने वाले 10 मुक़द्दस हुफ़ाज़ किराम के सरों पर सुभान अल्लाह हमारे इन बावक़ार उलमा के मुक़द्दस हाथों से अज़मत व रिफ़त की दस्तार रखी जाएगी। ये इदारे दीन का किला होते हैं। वाह वाह वाह। इन इदारों से सिर्फ आलिम नहीं निकला करते, इन इदारों से सिर्फ हुफ़ाज़ नहीं निकला करते, बल्कि इन्हीं इदारों से अल्लाह के औलिया भी निकला करते हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इन्हीं इदारों में तालीम हासिल करने के बाद औलिया किराम विलायत की मंजिलें तय करते हैं। वाह तमाम वलियों की आप तारीख़ को पढ़ डालें, सरकार गौसे आज़म ही को देख लें। मादरजाद वली हैं, माँ के शिकम में हैं तो भी वली हैं, लेकिन जब दुनिया में तशरीफ़ लाते हैं तो इल्म दीन हासिल करने के लिए दूर दराज मकामात का आप सफ़र करते हैं। सुभान अल्लाह बेशक। सरकार गरीब नवाज रहमतुल्लाहि ताला अलैह जब एक बुजुर्ग की अता की हुई शय को खाते हैं और एक इनकलाब दिल के अंदर पैदा होता, वाह वाह वाह। तो अपनी सारी पूंजी, सारा माल, सारी जायदाद बेचकर उससे हासिल की जाने वाली तमाम तर पूंजी को अल्लाह की राह में सदका करने के बाद सरकार ख्वाजा गरीब नवाज जो सफ़र फरमाते हैं, वो सफ़र भी हुसूल इल्म की खातिर ही किया जाता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। गर्ज़े के जितने औलियाए किराम हैं, विलायत की मंजिलें वो इन्हीं मदरसों से निकलने के बाद और इन्हीं मदरसों में तालीम हासिल करने के बाद तय करते हैं। तो आज आप अपने माथे की निगाहों से वह हसीन मंज़र भी आप मुलाहज़ा करेंगे। मैं मुबारकबादी पेश करता हूँ इस इदारे के तमाम असातिज़ा,
तमाम अराकीन व मुंतज़मीन और इस इदारे के जुमला मुआविनीन को कि उनकी मेहनतों का समरा आज हुफ़ाज़ किराम की शक्ल में देखने को हमें और आपको मिलेगा। इंशाअल्लाह। हमारे इस मेंबर पर जमात अहले सुन्नत के सनादीद उलमा तशरीफ़ रखते हैं और काफ़ी देर से मेंबर शरीफ पर तशरीफ़ फरमा है और आपके इसी सीवान की खाक से उठकर पूरे भारत के उफ़क़ पर छा जाने वाला एक अजीम नक़ीब मसलक आला हज़रत अदीब शहीर हज़रत क़ारी एजाज़ अहमद साहब क़िबला रज़वी की शानदार नक़ाबत में ये जलसा आगे की तरफ जा रहा है। सदर जलसा नाशिर मसलक आला हज़रत तर्जमान मसलक आला हज़रत खलीफ़ा हुज़ूर गुलज़ार मिल्लत हज़रत अल्लामा मौलाना वसीम अकरम साहब क़िबला रज़वी ज़ीद मजदुहुल करीम भी मुकम्मल शान सदारत के साथ और शान आलिमाना के साथ तशरीफ़ रखते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। शायर हिंदुस्तान हज़रत अख्तर परवाज़ साहब, हज़रत अरशद साहब, ये सारे साहिबान तशरीफ़ रखते हैं और भी बहुत सारे उलमा बैठे हैं। मैं सबका नाम नहीं जानता, लेकिन इतना जानता हूँ ये जितने उलमा हैं ये सब हमारे सरों के ताज हैं, हमारी आँखों के नूर हैं, हमारे दिलों के सुरूर हैं। अल्लाह इनका साया दराज फरमाए, आमीन आमीन। यही वो बावकार और मुक़द्दस वारिसीन उलूम नबूवत हैं जिनके बारे में हमारे और आपके आका फरमाते हैं, मन नज़र इला वजहिल आलिम फफरिह बिहा खलक़ल्लाहु तआला बितिल्कन नज़रती वल फरहती मलकन यस्तग़फिरु लहू इला यौमिल क़ियामा। मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जिसने किसी आलिम दीन के चेहरे को देखा सुभान अल्लाह। और देख कर खुश हो गया कि ये मेरे आका का वारिस जा रहा है, वाह वाह वाह। देखा फफरिह बिहा और देख कर खुश हो गया, तो हुजूर फरमाते हैं जितनी बार एक आलिम को देखकर एक आदमी खुश होता है, हर नज़र के बदले अल्लाह एक फरिश्ता पैदा फरमाता है। वो फरिश्ता करेगा क्या? आप हो सकता है कि आप अपनी पूरी ज़िंदगी अपनी जिस औलाद के लिए कुर्बान कर दें, हो सकता है आपके जाने के बाद वो आपको भुला दे। आप अपनी जिस औलाद के लिए नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न दस्तार हिफ्ज़ कुरान, हुफ़ाज़े किराम, अज़मत कुरान कॉन्फ्रेंस दारुल उलूम गौसिया बिन बैठे माशाअल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, अब आप इनके चेहरे की ज़ियारत करें, थोड़ी देर आप मुझको दे दें ज़रा वक्त। हमारे नकीब साहब फरमा रहे थे कि बड़ी संजीदगी से इन लोगों ने एक तकरीर सुनी है और संजीदा गुफ्तगू कीजिएगा तो लोग सुनेंगे, तो थोड़ी देर आप संजीदगी का माहौल बनाएं। इंशाअल्लाह कुछ बातें मैं आप हज़रात की बारगाहों तक पहुँचाने की सआदत हासिल करूँगा। इजाज़त है मैं बोलूँ कुछ? बिल्कुल। मैं अर्ज़ ये कर रहा था कि हो सकता है कि आप अपनी जिस औलाद के लिए पूरी ज़िंदगी कुर्बान कर दें, आपके दुनिया से जाने के बाद आपकी वो औलाद आपको भुला दे, आपको फरामोश कर दे, आपके लिए दुआ न करे। लेकिन हमारे और आपके नबी फरमाते हैं कि जब एक बंदा मोमिन किसी आलिम के चेहरे को देखता, देखकर खुश होता, सुभान अल्लाह, तो उसके उस देखने के बदले अल्लाह एक फरिश्ता पैदा फरमाता है। उस फरिश्ते का काम क्या है?
नबी फरमाते यस्तगफिरु लहू इला यौमिल क़ियामा, अल्लाह का वो फरिश्ता आलिम को देखकर खुश होने वाले के लिए क़यामत तक मग़फ़िरत की दुआ करता रहेगा। अल्लाह अकबर। तो ये वो बावकार उलमाए किराम है जिनके चेहरे की भी आप ज़ियारत फरमा रहे हैं। माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह। ये तो शायरों को दिया जाता है। चलिए, नकीब साहब ने नवाज दिया, अल्लाह ताला इसका नेमल बदल अता फरमाए। और ये हुफाज़ किराम, कुरान एक हर्फ पढ़ा जाए तो नबी फरमाते हैं कुरान का जो एक हर्फ पढ़ता है उसको अल्लाह 10 नेकी अता फरमाता है। एक हर्फ पढ़ने पर 10 नेकी। इन उलमाए, इन हुफाज़े किराम ने कितना कुरान पढ़ा, कितना पढ़ा। अल्लाह अकबर। सुबह को जब ये बेदार होते फजर के लिए नमाज पढ़ते हैं, नमाज से फारिग होने के बाद दूसरा कोई काम नहीं, कुरान पाक को लेकर बैठ जाना, कुरान की तिलावत करनी है, कुरान को याद करना। पढ़ते रहे पढ़ते रहे। नाश्ता का वक्त हुआ, थोड़ी देर की छुट्टी हुई, नाश्ता किया, फिर कुरान पाक को लेकर के बैठ गए, पढ़ते रहे। फिर थोड़ी देर के लिए सोने का वक्त मिला, सो गए। फिर जोहर के वक्त बेदार हुए, नमाज पढ़ी, कुरान पढ़ा, पढ़ते रहे। रात को पढ़ते पढ़ते ऊँघ आती रही, लेकिन अपनी नींद को कुर्बान करते रहे, कुरान की तिलावत करते रहे, कुरान पढ़ते रहे। जब नींद से निढाल हो गए तो ये भी नहीं देखा कि बिस्तर कैसा, जैसा बिस्तर होता है कुरान को उठाया, पेशानी से लगाया, चूमा सीने से लगाया, कुरान को रखा, जैसा बिस्तर था सो गए। इतना कुरान पढ़ा, इतना कुरान पढ़ा, इतना कुरान पढ़ा कि कभी आप किसी मदरसे में जाकर के देखें, हम और आप सोते हैं तो कोई लंदन की सैर करता ख्वाब में, कोई अमेरिका जाता। जब हम और आप सोते तो हम में का कोई ख्वाब देखता है किसी को शेर दौड़ा रहा है, किसी को कुत्ता दौड़ा रहा है, किसी को हाथी दौड़ा रहा है। लेकिन अल्लाह अकबर, ये हुफ़ाज़े किराम है। आप किसी इदारे में कभी रात के सन्नाटे में जाकर के देखिएगा कि ये इतना कुरान पढ़ते हैं, इतना कुरान पढ़ते हैं कि जब ये रात में सोते हैं तो ख्वाब में भी न ये लंदन का सफर करते हैं, न अमेरिका का सफर करते हैं। बेदारी की हालत में ये कुरान इतना पढ़ते हैं कि जब रात में सो जाते हैं तो ख्वाब में भी कुरान की तिलावत करते हैं। वादा करें कि जब कुरान का एक हर्फ पढ़ने पर अल्लाह इतना सवाब देता है तो इन हुफ़ाज़े किराम को कितना सवाब मिलता होगा, हम आप अंदाजा कर सकते हैं? ये बोलिए ना, कर सकते? नहीं कर सकते। इनका मकाम बड़ा आला, इनकी शान बड़ी अजीम, इसलिए इनकी इज्जत, इनकी ताज़ीम, इनकी तौक़ीर, इनसे मोहब्बत कीजिए। इनकी मोहब्बत यहाँ भी काम आएगी, वहां भी काम आएगी। आम तौर से होता यह है कि बहुत से लोग, ये होता है कि मदरसा में जाते हैं और किस लिए जाते हैं? शिकायत करने के लिए। कारी साहब, हाफिज साहब, आपके बच्चे में ये कमी पाई जा रही है, आपका बच्चा ऐसा करता है, ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा करता है, ऐसा नहीं करना चाहिए। शिकायत करने, एक तो जाते नहीं है और जाते हैं तो शिकायत करने के आपके बच्चे में ये कमी है, ये कमी है, ये खामी है। अल्लाह अकबर। कभी कभी मदरसा आप इनकी मदद करने, इनको कोई तोहफा पेश करने के लिए भी चले जाया करें। इंशाअल्लाहुल अजीज क़यामत के दिन जब कोई सबील नजर नहीं आ रही होगी तो यही बच्चे जिनकी मदद आज आप करेंगे, दुनिया में आप इनकी मदद करेंगे तो क़यामत के दिन यही बच्चे इंशाअल्लाह आपकी मदद करेंगे। मदरसा जाइए, लेकिन सिर्फ शिकायत करने के लिए नहीं। कभी कभी इन बच्चों के लिए कोई तोहफा लेकर के, अल्लाह माल दे, कपड़ा पेश कीजिए, किताब पेश कीजिए, जिन चीजों की जरूरत हो। कुरान हिफ्ज करने वाले इन बावकार हुफ़ाज़े किराम को तोहफा पेश कीजिए। मदरसा में इनके लिए खाना बनता हो तो खाने का सामान लेकर के जाइए। इंशाअल्लाह इतना फायदा होगा
कि जिसको न हम बयान कर सकते हैं कमा हक़्क़ुहु, न आप उसका इदराक कर सकते हैं। अल्लाह अकबर। इनकी खिदमत हमारे बुजुर्गों ने, जरा गौर से सुनिएगा, हमारे बुजुर्गों ने लिखा है किताब में, जिस तरह आप यहाँ एक इदारा चलाते हैं, सरकार गौसे आजम के नाम से मंसूब इदारा दारुल उलूम गौसिया, इसी तरह किसी आबादी में एक मदरसा चलता था। वहाँ एक बहुत ही अमीरो कबीर आदमी, बहुत अमीर आदमी, मालदार, इतना मालदार कि उसके घर का सारा काम नौकर चाकर करते थे। लेकिन उस अमीर आदमी को दीन का इल्म हासिल करने वाले तलबा से इतनी मोहब्बत कि वो अपनी पीठ पर लाद करके कभी चावल लेकर मदरसा पहुंचते थे, कभी दाल लेकर मदरसा पहुंचते थे। जरा अंदाजा करें, मोहब्बत का मेयार देखें। उनके घर का सारा काम दूसरे लोग करें, लेकिन मदरसा के बच्चों से इतनी मोहब्बत कि उनके खाने का सामान लेकर वो अपनी पीठ पर मदरसा जाते थे। तो मदरसा के बच्चे जो होते हैं ना, जरा बदमाश होते हैं। उसकी वजह यह है कि सारा खजाना इनके पास होता है, तो शैतान ज्यादा इन्हीं के पीछे पड़ता है, किसी तरह डाका डाल दिया जाए। जिस घर में कुछ ना हो, चोर वहां क्यों जाएगा? लेकिन इनके पास दीन का खजाना होता है, इल्म का खजाना होता है, तो हमला करने के लिए शैतान ज्यादा आता है। तो वो जाते थे, तो बच्चे उनको देख करके देखते कि पीठ पर बोरी लेकर के आने वाला आ रहा है, तो बच्चे कहते थे जा हिमार, जा हिमार। अब वो चचा ये सोचते थे कि मैं बच्चों की मदद करता हूं तो शायद बच्चे मेरे लिए दुआ करते हैं। लेकिन जब जब वो जाते थे, बच्चे यही कहते थे जा हिमार, जा हिमार। एक दिन चचा ने ये सोचा कि जरा पता करना चाहिए ये बच्चे मुझे कहते क्या है। जब उन्होंने पता किया तो क्या इसका मतलब तो ये होता है कि बच्चे आपको देखकर कहते गधा आ गया, गधा आ गया। अब उस चचे को बड़ी तकलीफ हुई कि या अल्लाह, मैं इनके लिए खाने का इंतजाम करता हूँ, इनके लिए पीने का इंतजाम करता हूँ, मेरे घर का सारा काम दूसरे लोग करते, मैं इनके लिए अपनी पीठ पर उठा करके खाने का सामान लाता हूँ, बजाय इसके कि ये मेरे लिए दुआ करे, मेरा शुक्रिया अदा करे, मुझको इतने गलत लफ्ज से याद करते हैं। तो उन्होंने ये तहैया, ये इरादा कर लिया, आज के बाद मैं इन बच्चों के लिए कोई सामान नहीं लाऊंगा। आप इन बच्चों की खिदमत करेंगे तो इनाम कैसा मिलेगा, जरा गौर से सुनिएगा। उस चचा ने ये तहैया कर लिया, आज के बाद इन बच्चों के लिए कोई सामान लेकर नहीं आऊंगा। घर गए, लाना सामान लाना बंद कर दिया। एक दिन सोए तो ख्वाब देखा। क्या ख्वाब देखा? कयामत कायम है, नफसी नफसी का आलम है, कोई किसी का पुरसाने हाल नहीं है। अल्लाह अकबर। उसी महशर के मैदान में जब हजरत आदम से लेकर के दुनिया के आखिरी इंसान तक सारी अल्लाह के सारे बंदे मौजूद हैं। अब वो चचा ख्वाब देखते हैं कि महशर के उसी मैदान में वो बच्चे भी मौजूद हैं जो बच्चे कहते थे गधा आ गया, गधा आ गया। चचा कहते मैंने ख्वाब देखा, अल्लाह ने उन बच्चों से इरशाद फरमाया, तुमने मेरी किताब कुरान को याद किया है, तूने अपने सीने को कुरान से मुनव्वर किया है, तो तुम्हें इनाम ये मिल रहा है कि तुम सब के सब जन्नत में चले जाओ। आगे आने वाली बात को जरा गौर से सुनिएगा। वो चचा कहते हैं जैसे ही अल्लाह का हुक्म होता है तुम सब जन्नत में चले जाओ, तो उन सारे बच्चों ने रब की बारगाह में अर्ज किया, मेरे परवरदिगार, हम अकेले जन्नत में कैसे चले जाएं, जबकि हमारा वो चचा जो जब मैं मदरसा में कुरान पढ़ता था तो हमारे लिए खाने का इंतजाम करता था, हमारे लिए पीने का इंतजाम करता था। ऐ परवरदिगार, हम अपने उस चचा को छोड़कर जन्नत में कैसे चले जाएं। उस चचा ने ख्वाब में देखा, अल्लाह का इरशाद होता है, मेरे बंदो, जब तूने कुरान को याद किया और कुरान याद करने में जितने लोगों ने तेरी मदद की थी, महशर के मैदान में घूम जाओ, सबको अपने साथ लेकर के तुम सब जन्नत में चले जाओ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत कुरान कॉन्फ्रेंस
मसलके आला हजरत। अल्लाह अकबर। अब जैसे ही ख्वाब से बेदार हुए, फिर चावल की बोरी को पीठ पे लादा, फिर लेके मदरसा जा रहे थे। बच्चों ने कहा चाचा आपने तो कहा था अब कोई सामान लेके नहीं आऊंगा, क्या हुआ? कहा तुम्हारी खिदमत करने का फायदा मैं देख चुका हूँ, आज के बाद चाहे तुम मुझे जो कहो मैं जब तक जिंदा रहूंगा तुम्हारे लिए खाने का इंतजाम करता रहूंगा। अल्लाह अकबर। तो इन हुफ़ाज़ से, इन उलमा से मोहब्बत करें। ये आज दूल्हा बन रहे, यहाँ तो दूल्हा बन ही रहे हैं। अल्लाह अकबर। ये असल में दूल्हा तो क़यामत के दिन बनाए जाएंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इतनी इज्जत, इतनी अज़मत, इतनी शान होगी क़यामत के दिन। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। हमारे और आपके आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, कुरान एक ऐसी किताब है ना कि जब कोई आदमी कुरान को अपना साथी बना लेता है तो फिर कुरान वो साथी है कि जो एक बार कुरान को अपना साथी बना लेता है, कुरान उसका साथ कभी नहीं छोड़ता। कब्र में बंदा जाएगा हाफिज कुरान, तो कुरान कब्र में उसके साथ। कब्र से उठेगा तो कुरान कब्र से बाहर खड़ा होगा आदमी की सूरत में। महशर के मैदान में कुरान की तिलावत करने वाला, कुरान को अपने सीने में बसाने वाला जब महशर के मैदान में पहुंचेगा तो हमारे और आपके आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते, क़यामत के मैदान में जब कोई साया नहीं होगा तो कुरान बादल की सूरत में कुरान की तिलावत करने वालों पर साया करेगा। आज ये दूल्हा बनेंगे ये तो कोई बात नहीं। हमारे और आपके आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि कुरान की तिलावत करने वाला या कुरान को याद करने वाला जब अपनी कब्र से उठेगा तो कुरान क़यामत के दिन जब कब्र फटेगी और कब्र से बाहर आएगा तो कुरान एक आदमी की सूरत में कब्र से बाहर खड़ा होगा और कुरान उस कुरान की तिलावत करने वाले, कुरान को याद करने वाले से कहेगा, अमा तारिफुनी, क्या तुमने मुझे नहीं पहचाना? कुरान कहेगा क्या तुमने नहीं पहचाना? तो वो आदमी कहेगा ला, मैं आपको ना पहचान सका, आप हैं कौन? तो कुरान कहेगा अना साहिबुकल्लज़ी अना साहिबुका अल कुरान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मुफ्ती अबरार साहब क़िबला। कुरान माशाअल्लाह खतीब अहले सुन्नत की जलवागरी हो गई है। कुरान कहेगा मैं तुम्हारा साथी कुरान हूं। इन्होंने इतनी मेहनत की, न दिन को दिन समझा, न रात को रात समझा, नींद को कुर्बान किया, भूख प्यास को कुर्बान किया। कुरान कहेगा कि तुमने मुझे पहचाना? तो एक हाफिज कुरान कहेगा मैं नहीं पहचान सका, तुम कौन हो? तो कुरान कहेगा अना साहिबुकल कुरान, मैं तुम्हारा साथी कुरान हूं। कौन कुरान? कहा मैं तुम्हारा वही साथी हूं जिसने तुमको गर्मियों की शिद्दत में प्यासा रखा था। तुम प्यासे थे लेकिन तुम कुरान की तिलावत करते रहे, तुमने प्यास को बर्दाश्त किया, अपनी प्यास को कुर्बान किया मेरे लिए। प्यासे थे लेकिन कुरान की तिलावत करते रहे। मैं वही कुरान हूं जिसने तुम्हें रातों को जगा कर रखा, नींद से निढाल हो रहे थे लेकिन तूने अपनी नींद को कुर्बान किया, तुम मेरी तिलावत करते रहे। कुरान कहेगा ऐ हाफिज कुरान, ऐ कुरान की तिलावत करने वाले, जमीन के ऊपर जब दुनिया अपनी अपनी तिजारतों में लगी हुई थी, माल जमा करने में लगी हुई थी, दौलत जमा करने में लगी हुई थी, तुम कुरान की तिलावत, कुरान को पढ़ने और कुरान को याद करने में लगे हुए थे। तो जिन्होंने दुनिया में तिजारत की थी उसका नफा, उसका फायदा उनको दुनिया में मिल गया, लेकिन तुमने कुरान याद किया है तो उसका फायदा तुमको आज मिलेगा। ये कुरान कहेगा। उसके बाद होगा क्या? हमारे और आपके आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं फयुअतल मुल्क फी यमीनिही, उस हाफिज कुरान के दाएं हाथ में बादशाहत अता की जाएगी, बादशाह बनाया जाएगा। सुभान अल्लाह। आज बज़ाहिर मामूली लिबास में नजर आने की वजह से इनको हकीर न समझा जाए, इनकी टूटी चप्पल को देखकर इनको मामूली न समझा जाए। इनका मकाम इतना आला है
मुस्तफ़ा जान रहमत फरमाते हैं कि कब्र से निकलते ही एक हाफिज कुरान के दाएं हाथ में बादशाहत अता की जाएगी। वफी यमीनिही अल-खुल्द वफी शिमालिही अल-खुल्द, और उसके बाएं हाथ में हमेशा की जिंदगी यानी जन्नत का परवाना अता कर दिया जाएगा। अरे हाफिज कुरान, तूने कुरान याद किया था तो लो तुम्हें बादशाह बनाया जा रहा है, तुम्हें जन्नत का परवाना अता किया जा रहा है। और इतना ही नहीं, आगे हमारे और आपके आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं वयूज़उ अला रअसिही ताजुल वक़ार। आज तो मामूली कपड़े का अमामा इनके सर पे बांधा जाएगा, लेकिन उस दिन नबी फरमाते यूज़उ अला रअसिही ताजुल वक़ार, हाफिजों के सरों पर वकार का ताज रखा जाएगा, इज्जत का ताज, अजमत का ताज, रिफात का ताज, बुलंदी का ताज। तो इनको कुरान याद करने की वजह से ये मिला। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि जिस माँ बाप ने इनको हाफिज कुरान बनाया, अपनी मोहब्बतों को कुर्बान किया। एक माँ बाप वो होते जो अपने बच्चे को दौलत कमाने के लिए, माल कमाने के लिए दूर दराज भेजा, बच्चे की जुदाई को बर्दाश्त किया। लेकिन वो माँ बाप जिन्होंने अपने बच्चों को कुरान याद करने के लिए अपने आप से दूर रखा, अपनी तमाम तर मोहब्बतों को कुर्बान किया, अपने बच्चे से जुदाई के गम को बर्दाश्त किया, इतनी जुदाई और इतना गम कि अपने बच्चे को जब कुरान की तिलावत और कुरान हिफ्ज करने के लिए कोसों दूर भेजा था, तो वो बाप जब अपने घर में खाने के लिए बैठता था तो खाने की अच्छाई उसको नजर नहीं आती थी। माँ जब खाने के लिए बैठती थी तो खाने की अच्छाई उसको नजर नहीं आती थी। एक बाप जब खाने के लिए बैठता था तो उसे अपने बेटे की याद आती थी। पता नहीं मैंने अपने बेटे को कुरान याद करने के लिए भेजा है, मैं तो घर में खा रहा हूँ, पता नहीं मेरे बेटे ने खाया है या नहीं खाया है। खाया भी है तो कैसा खाना खाया है, आधा पेट खाया है या आसूदा होकर खाया है। तो जिन हुफ्फाज ने कुरान को अपने सीने में महफूज किया, उनको तो ये इनाम मिला कि दाएं हाथ में बादशाहत अता की गई, बाएं हाथ में जन्नत का परवाना अता किया गया, सर पर इज्जत व वकार का ताज रखा गया। लेकिन वो गरीब माँ बाप जिन्होंने अपने बच्चे की जुदाई के गम को बर्दाश्त किया, उस बाप को क्या मिला, उस माँ को क्या मिला? तो मेरे मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते, सुनो, जो कुरान याद करेगा उसको बादशाहत मिलेगी, जो कुरान याद करेगा उसको जन्नत का परवाना मिलेगा, जो कुरान याद करेगा उसके सर पर वकार का ताज रखा जाएगा। और जब हाफिज के साथ ऐसा मामला हो जाएगा तो फिर उस हाफिज के वालिदैन को बुलाया जाएगा, बाप को बुलाया जाएगा, माँ को बुलाया जाएगा। वयुक्सा वालिदैहि हुल्लता, और जिस वालिदैन ने अपने बच्चे को हाफिज कुरान बनाया है उस माँ बाप को अल्लाह ताला जन्नत के 2 जोड़े पहनाएगा। ऐसा लिबास, ऐसा लिबास, अल्लाह अकबर। आम तौर से मदारिस में गरीब के बच्चे ही पलते हैं, बाप भर पेट गरीब के बच्चे ही पढ़ते हैं, बाप भर पेट नहीं खाता। लेकिन अपने बच्चे को हाफिज कुरान बनाता है, बाप पैबंद लगे कपड़े पहनता है, लेकिन अपने बच्चे को आलिम कुरान बनाता है, बाप आधा पेट खाता है लेकिन अपने बच्चे को दीन की तालीम दिलवाता है। तो वो गरीब बाप जो पैबंद लगा कपड़ा पहनता रहा, वो गरीब बाप जो आधे पेट खा करके अपने बच्चे को उसने हाफिज कुरान बनाया। मुस्तफा फरमाते हैं क़यामत के दिन उन वालिदैन को अल्लाह जन्नत के 2 ऐसे जोड़े पहनाएगा, ला युक़व्वमु लहुमुद दुनिया, कि उन 2 जोड़ों का मुकाबला पूरी दुनिया मिलकर भी नहीं कर सकती। यानी अगर पूरी दुनिया कीमत में दे करके वो 2 जोड़े अगर खरीदे जाएं तो मुस्तफा फरमाते हैं हाफिज कुरान के माँ बाप को अल्लाह ऐसा जोड़ा पहनाएगा कि पूरी दुनिया मिलकर भी उसकी कीमत नहीं बन सकती है। तो जो कुरान याद करे उसका भी बड़ा मकाम,
और जिस माँ बाप ने अपने बच्चे को हाफिज कुरान बनाया उस माँ बाप का बड़ा मकाम। जब एक गरीब माँ बाप को इतना अजीम शान लिबास और जोड़ा पहनाया जाएगा तो ताज्जुब होगा। वो माँ बाप रब की रहमत को मचल के थाम करके मचलेंगे, अर्ज करेंगे मौला हमने ऐसा कौन सा काम कर दिया कि हमें इतना कीमती लिबास पहनाया जा रहा है। ऐ अल्लाह, जिंदगी में इतना अच्छा कपड़ा पहनने का मौका कभी नहीं मिला। हमारा कौन ऐसा काम है, हमारा कौन ऐसा अमल है जिसकी वजह से हमें इतना कीमती लिबास बिमकुसी ना हागा। मौला ये लिबास हमें क्यों पहनाया गया है, हमारे किस अमल की वजह से पहनाया गया है, हमारे किस काम की वजह से पहनाया गया है। मुस्तफा फरमाते हैं अल्लाह की रहमत मचल करके जवाब देगी, सुनो तुम्हें इतना कीमती लिबास इसलिए पहनाया गया है बिअख्जी वलदिकुमा अल कुरान, तुम्हें इतना कीमती लिबास सिर्फ इसलिए पहनाया गया है क्योंकि तुमने अपने बच्चे को हाफिज कुरान बनाया था। अल्लाह अकबर। तो जिसने कुरान याद किया उनको ये मिला, जिस माँ बाप ने अपने बच्चे को हाफिज कुरान बनाया उनको ये मिला। अब सवाल ये पैदा होता है कि हजरत कारी आजाद साहब, कारी राशिद साहब, इन्होंने इन पर इतनी मेहनत की, मेंबरान ने इनके लिए इंतजाम किया, इतनी मेहनत की। माशाल्लाह नौजवान सेक्रेटरी साहब है, बड़ा अच्छा काम हो रहा है, अल्लाह ताला सलामत रखे। और वो बता रहे थे कि हमारे जितने मेंबरान हैं, खाजिन साहब, सदर साहब बड़े मेहनती हैं, अल्लाह ताला सबों की मेहनतों को कबूल फरमाए और मजीद जज्बा अल्लाह ताला फरमाए। इनको क्या मिलेगा, हाफिज को ये मिल गया, लेकिन जिन्होंने इनको पढ़ाया, जिन्होंने मेहनत की, कारी आजाद साहब, कारी राशिद साहब, इनको क्या मिला। अल्लाह अकबर। तो सुने, सिर्फ इन्हीं को नहीं मिलेगा। हमारे और आपके आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, सुनो अल मुतअल्लिमु वल मुअल्लिमु शरीकान फिल अज्र, सवाब में उस्ताद और शागिर्द दोनों बराबर है। तो जिस तरह इनको जन्नत का परवाना अता किया जाएगा, इनको बादशाहत अता की जाएगी, इसी तरह जिन असातिज़ा ने मेहनत करके इनको हाफिज कुरान बनाया है उन असातिज़े किराम को भी वो मकाम अल्लाह ताला अता करेगा। अल्लाह अकबर। जिन लोगों ने चंदा दे करके इनके खाने पीने का इंतजाम किया, फिर उनको क्या मिलेगा। अल्लाह अकबर। यकीन जानिए ये इनका मकाम, इनकी शान इतनी आला है कि हमारे और आपके आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस पाक है। हुजूर फरमाते हैं युसफ़्फ़ु अहलुन नार यौमल क़ियामा, क़यामत के दिन जहन्नमियों की एक सफ लगाई जाएगी। फ़यमुर्रु बिहिमुर रजुलु मिन अहलिल जन्ना, तो उन जहन्नमियों के पास से एक जन्नती आदमी जन्नत में जाने के लिए गुजरेगा। तो जब जन्नत में जाने के लिए वो गुजरेगा तो उन जहन्नमियों में से एक जहन्नमी उस जन्नती को थाम लेगा, पकड़ लेगा और पकड़ के कहेगा आप कहाँ जा रहे हैं। अमा तारिफुनी, क्या आप मुझे पहचानते नहीं हैं। अनल्लज़ी सक़ैतुका शरबता, आप मुझे नहीं पहचान रहे हैं। याद कीजिए मैं वही हूँ जिसने फला मौके से आपको पानी पिलाया था। अल्लाह अकबर। मैंने फला मौके से आपको पानी पिलाया था। नबी फरमाते फिर आगे बढ़ेगा, फिर एक आदमी दामन को थाम लेगा, कहेगा अमा तारिफुनी, क्या आप आज मुझे नहीं पहचान रहे हैं। याद कीजिए फला मौके से मैंने आपको वजू बनाने के लिए पानी दिया था। तो ये क्या बात हुई। अल्लाह अकबर। हम आप भी इन हुफ़्फ़ाज़ और उलमा के दामन के साथ दामन को पकड़ के मच लेंगे। अगर दुनिया में इनके साथ भलाई करेंगे और पकड़ करके दामन कहेंगे, हजरत अल्लामा वसीम अकरम साहब, कारी एजाज साहब, ये क्या गजब कर रहे हैं। याद कीजिए जब दुनिया में आपको प्यास लगी थी तो आपकी प्यास बुझाने के लिए पानी मैंने पेश किया था। जब दुनिया में नमाज पढ़ने के लिए, वजू बनाने की खातिर आपको पानी की जरूरत थी तो पानी मैंने पेश किया था। ये क्या बात हुई। आपको प्यास लगे तो पानी हम पेश करें, आपको वजू की जरूरत पड़े तो पानी हम पेश करें, और जब जन्नत में जाने की बारी आई तो अकेले अकेले जा रहे हैं। ऐसा मत कीजिए, ऐसा
ऐसा मत कीजिए। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। नबी फरमाते हैं जैसे ही एक आदमी हाफिज कुरान या एक आदमी आलिम कुरान के दामन को पकड़ के मचलेगा, अब वो तो जन्नती है, उसको जन्नत का परवाना मिल चुका है, वो जन्नत की तरफ जा रहा होगा, रुक जाएगा, रब की बारगाह में अर्ज करेगा, ऐ मौला मैं तो जन्नत में जा रहा था तेरे हुक्म से, लेकिन अल्लाह इसी मैशर के मैदान में तेरे कुछ बंदे ऐसे हैं, कोई वो है जिसने दुनिया में मुझे पानी पिलाया था, कोई वो है जिसने दुनिया में मुझे वजू के लिए पानी अता किया था। अल्लाह फरमाएगा मेरे जन्नती बंदे बता तू चाहता क्या है, तो अल्लाह का वो जन्नती बंदा अर्ज करेगा, ऐ मौला मैं चाहता ये हूँ कि दुनिया में जिसने मुझको पानी पिलाया है उसको भी जन्नती बना दिया जाए, दुनिया में जिसने मुझको वजू कराया है उसको भी जन्नती बना दिया जाए, दुनिया में जिसने मुझको खाना खिलाया है उसको भी जन्नती बना दिया जाए। मुस्तफा फरमाते हैं वो जन्नती शफाअत करता जाएगा और उस जन्नती की शफाअत से अल्लाह उसको भी जन्नत अता करेगा। जिसने दुनिया में उसको पानी पिलाया होगा अल्लाह उसको भी जन्नत अता करेगा, जिसने दुनिया में उसको वजू कराया होगा अल्लाह उसको भी जन्नत अता करेगा, जिसने दुनिया में खाना खिलाया होगा अल्लाह उसे भी जन्नत अता करेगा, जिसने दुनिया में कपड़ा पहनाया होगा। आदमी एक होगा लेकिन उसकी शफाअत से कितनों को जन्नती बना दिया जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, अज़मते कुरान कॉन्फ्रेंस। जब एक गिलास पानी पिलाने पर वो एक गिलास पानी जन्नती होने का सबब बन जाए, तो आप लोग जो इतनी मदद करते हैं रुपये से, पैसे से, अनाज से, क्या वो जन्नती बनने का सबब नहीं बनेगा? यकीनन बनेगा, यकीनन बनेगा। इसलिए खुद भी कुरान पढ़िए, अपने बच्चों को कुरान पढ़ाइए। हमारा दीन, हमारा मजहब किसी इल्म का मुखालिफ नहीं है, लेकिन हमारा दीन ये जरूर कहता है कि जब भी पढ़ना शुरू करो तो अपने रब के नाम से पढ़ना शुरू करो। पहले अपने रब के नाम से पढ़ना शुरू करो, उसके बाद दुनिया जहान में जितने इल्म पाए जाते हैं वो सारा इल्म हासिल करो, लेकिन शुरू करो तो अपने रब के नाम से शुरू करो। कुरान की तालीम, दीन की तालीम ये जरूरी है। खुद भी कुरान की तिलावत करें, अपने बच्चों को भी कुरान की तिलावत करवाएं, अपने बच्चों को भी हाफिज कुरान बनाएं। अभी तक आपको हो सकता है याद होगा, खुतबा के बाद मैंने अभी तक आपसे दुरूद शरीफ भी नहीं पढ़वाया है, जो आमतौर से तकरीर का तरीका होता है। एक बार दुरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीना व नबीना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातुम व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये कुरान किताब है, अल्लाह की कलाम है, अल्लाह का, जो अल्लाह ने उतारा हमारे और आपके नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और ये कुरान दुनिया की वो वाहिद अकेली किताब है जिसमें जो हो चुका है उसका भी मौजूद है, जो हो रहा है वो भी मौजूद है, और जो होने वाला है वो सब कुरान में मौजूद। कोई चीज ऐसी नहीं है जिसका जिक्र, जिसका बयान कुरान में न हो, है सब, लेकिन उसको पा लेना ये सब की बस की बात नहीं है। लेकिन अल्लाह जिसे चाहता है नवाज देता है, और कैसे नवाजता है कुरान में है कितना कुछ। अल्लाह अकबर। सैयदुल मुफस्सिरीन हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हु सैयदुल मुफस्सिरीन हैं। जरा देखें उनका इल्म कितना था कुरान के हवाले से। उसकी वजह क्या थी? एक मर्तबा रात की तारीकी में हुजूर को वजू बनाने के लिए पानी की जरूरत थी, तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि किसी ने पहले ही से पानी ला करके रख दिया है। तो हुजूर ने पूछा कि यहाँ पानी लाकर किसने रखा? बताया गया अब्दुल्लाह इब्न अब्बास लेकर आए हैं। जब इतना कहा गया तो हुजूर खुश हो गए, और जब हुजूर खुश हुए तो हुजूर ने दुआ कर दी। क्या दुआ कर दी? अल्लाहुम्मा अल्लिमहुल कुरान व तावीलल कुरान। हमारे नबी ने दुआ कर दी, ऐ अल्लाह तू अब्दुल्लाह इब्न अब्बास को कुरान का इल्म दे दे, कुरान के भेदों का इल्म दे दे, कुरान के राजों का इल्म दे दे। ये नबी की दुआ थी, और जब नबी दुआ कर दे तो मेरे इमाम कहते हैं इजाबत का सेहरा, इनायत का जोड़ा,
दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद और इजाबत ने झुककर गले से लगाया। बड़ी नाज से जब दुआए मोहम्मद हुजूर ने दुआ कर दी, अल्लाह अब्दुल्ला को तू कुरान के भेदों और कुरान के राजों का इल्म अता कर दे, यानी कुरान के जो उलूम छुपे हुए हैं वो उन उलूम को भी अब्दुल्ला के लिए जाहिर कर दे। मुस्तफ़ा ने ये दुआ कर दी तो हजरत अब्दुल्ला को कुरान का कितना इल्म हो गया। हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास फरमाते हैं कि ये हुजूर की दुआ का नतीजा था, अल्लाह ने इतना इल्म अता कर दिया। फरमाते हैं लौ दाली इकाल बईरिन लवजदतहु फिल कुरान, अल्लाह ने मुझको कुरान का इतना इल्म दे दिया कि अगर जिस रस्सी से मैं अपने ऊंट को बांधता हूँ वो रस्सी अगर गुम हो जाती है, खो जाती है, तो मैं किसी आदमी से नहीं पूछता हूँ कि तुमने मेरी रस्सी देखी है, नहीं, मैं किसी आदमी से नहीं पूछता, बल्कि कुरान खोलता हूँ और कुरान में तलाश करना शुरू करता हूँ कि मैं जिस रस्सी से अपने ऊंट को बांधता हूँ मेरी वो रस्सी आखिर है कहाँ। हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास फरमाते, लोगों जब कुरान में मैं अपनी खोई हुई रस्सी को तलाश करना शुरू करता हूँ तो कुरान में अपनी खोई हुई रस्सी को पा लिया करता हूँ। ये हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास है। दुनिया का बड़ा से बड़ा बुकरात हो या सुकरात हो, दुनिया की बड़ी से बड़ी किताब में रस्सी तो छोड़िए, खोए हुए ऊंट को तलाश करके कोई अपने बद का बुकरात नहीं दिखा सकता, लेकिन ये कुरान है। कुरान कि हजरत अब्दुल्ला कहते हैं मुस्तफा की दुआ से अल्लाह ने कुरान का इतना इल्म दे दिया, रस्सी खो जाती है, कुरान में तलाश करता हूँ तो कोई रस्सी मिल भी जाया करती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, अज़मते कुरान कॉन्फ्रेंस। कुरान पाक में सारा बयान है और एक ऐसी किताब है जिसका पढ़ना इबादत, देखना इबादत, सुनना इबादत। सुभान अल्लाह। कुरान पढ़ा जाए तो कुरान में हुक्म है, जब कुरान पढ़ा जा रहा हो तो कान लगा करके सुनो, फस्तमिऊ लहू, कान लगा कर गौर से सुनो। तो ये तो कहा गया कुरान पढ़ा जा रहा हो तो गौर से सुनो, और कुरान पढ़ने वाले से ये कहा गया कि जब तुम कुरान की तिलावत करो और देखो कि लोग तवज्जो नहीं दे रहे हैं तो या तो उनको खामोश करो, उस पर भी वो खामोश नहीं होते तो तुम खुद कुरान की तिलावत ज़ोर से करना बंद कर दो, आहिस्ता कुरान की तिलावत करो, क्योंकि तुम्हारी तिलावत की वजह से जो बेअदबी कुरान की हो रही है तो तुम पढ़ोगे कुरान सवाब के लिए लेकिन उल्टा तुमको गुनाह होगा। तो कुरान लाजवाब किताब है, बेमिसाल किताब है, अल्लाह की किताब है, आखिरी किताब है जो आखिरी पैगंबर पर नाजिल की गई। मुबारकबाद के काबिल हैं हमारे ये मोहतरम हुफ़ाज़ किराम जिन्होंने पूरे 30 पारे को अपने सीने में महफूज किया है। हम दुआ करते हैं अल्लाह ताला हमेशा के लिए कुरान पाक को इनके सीनों में महफूज फरमा दे और कुरान के उलूम और कुरान के फैज़ान से हमें, आपको, हम सब को अल्लाह ताला माला माल फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। बेजाह हबीबी का सय्यदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सब लोग पढ़ें अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बियों व अतूबु इलैह। कलमा शरीफ पढ़ें ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।